ऑलराइट, तो हमने देखा कि मेमोरी पैलेस क्या होता है, तो क्या ये सही में हेल्पफुल है? इसको हम एक बार लाइन देखते हैं। सो अब हम चलते हैं नंबर मेमोराइजेशन पर। नंबर मेमोराइजेशन में आपके सामने होंगे कई सारे नंबर्स। हम यूजुअली लेते हैं 2 डिजिट के नंबर्स और हम करते हैं मेमोराइजेशन स्टार्ट। अब हम कोशिश करेंगे नंपिक्स के साथ नंबर्स को मेमोराइज करेंगे, सिंगल डिजिट के साथ नहीं, डबल डिजिट के साथ। हम मॉर्फिंग नंबर्स को जो सीख चुके हैं, कैसे वो हम लोकेशंस पर प्लेस कर सकते हैं और उसी चीजों को याद कर सकते हैं। 5 5 5 5 क्या होता है? अगर हम मॉर्फिंग के सिस्टम में देखें तो 5 5 होता है जग, राइट? तो और पहली लोकेशन क्या थी हमारे पास? पहली लोकेशन हमारे पास है बूम बैरियर, राइट? तो बूम बैरियर आपकी पहली लोकेशन है और इस पर हम जग को प्लेस कर देंगे। तो इमेजिन कीजिए कि आपका जो बूम बैरियर था जो नीचे आ रहा था, उसमें एक जग बंधा हुआ है और जैसे वो नीचे आता है वो पानी पोर करता है और फिर ऊपर चला जाता है। इससे आपकी कार वॉश होगी। तो आप एक कोई भी वियर्ड सी कनेक्शन बना दीजिए जग का और बूम का। अगली चीज क्या है? 7 9। 7 इज ल, 9 इज क, इट इज लॉक। 79 इज लॉक। सेकेंड लोकेशन हमारे पास क्या है? सेकेंड लोकेशन हमारे पास है एयर स्टेशन। ठीक है? एयर स्टेशन में आप गाड़ी में अपनी कार में एयर फिल करना चाहते हो लेकिन वो तो लॉक्ड है, तो आप इसको ओपन नहीं कर पा रहे। आपने बहुत कोशिश की उसको खींचने की लेकिन उसमें लॉक लगा हुआ है, तो आप उसको नहीं ओपन कर पाए और आप गाड़ी का टायर एकदम फ्लैट है, आप उसको एयर फिल नहीं कर, राइट? तो नेक्स्ट लोकेशन हमने क्या प्लेस कर दिया? लॉक। अगला नंबर क्या है आपके पास? 3 and 1। 3 is per, 1 is per, right? So 3 and 1 we have the object hook. Okay, so we have the object hoku 31। और तीसरा हमारा लोकेशन क्या है? तीसरा लोकेशन इज पार्किंग स्पॉट। ओके, अब हम क्या करते हैं? होकू को प्लेस कर देते हैं पार्किंग स्पॉट के ऊपर। तो पार्किंग स्पॉट के ऊपर जहां पे आपकी कार रखी हुई है, अब सब कुछ जैम है, तो आप वहां पे कार नहीं रख सकते। तो आप अपनी कार का हॉर्न प्रेस करते हो, भोंपू प्रेस करते हो, और जब आप भोंपू बजाते हैं तो सारी कार हट जाती है और आप कार वहाँ पार्क है। 3 1 भोंपू 1। फोर्थ ऑब्जेक्ट क्या है आपका? फोर्थ लोकेशन आपके पास क्या है? फोर्थ लोकेशन आपके पास है ब्रिज। तो यहाँ पर फोर्थ नंबर क्या है हमारे पास? तो फोर्थ हमारे पास नंबर है 1 8। 1 is per, 8 is which is pizza। ओके, सो हमारे पास जो चौथी लोकेशन है उस पर हम पिज्जा प्लेस कर देंगे। व्हाट इज द फोर्थ लोकेशन? ब्रिज। तो ये जो ब्रिज था, इस ब्रिज से जब आपको जाना है तो नीचे पूरा पिज्जा स्प्रेड आउट कर रखा है, इसमें बहुत सारा पिज्जा गिरा दिया है और आप जब उसमें चल रहे हैं तो पूरी चीज आपके पैरों में चिप चिप करके आ रही है। ओके, सो पिज्जा ऑन द ब्रिज। अगला नंबर हमारे पास है 3 and 1। Now 3 1, if you remember, हमने यहाँ देखा था 3 1, it is भोपू। तो अगेन आपको याद रहेगा कि ये भोपू है। बट अगला लोकेशन आपकी क्या है? सो नेक्स्ट लोकेशन आफ्टर द ब्रिज इज वाटरफॉल। वाटरफॉल, सो वाटरफॉल पर अगेन, सो जो वाटर निकल रहा है उसके सारे नल पे जो पानी फ्लो कर रहा है उसमें सब पे भोपू लगा हुआ है। ओके, और पानी जैसे जैसे गिर रहा है जोर जोर से भोपू की आवाज आ रही है, जोर जोर से हॉर्न बज रहा है और नॉइस पोल्यूशन हो रहा है, और वहां पर पुलिस आ जाती है नॉइस पोल्यूशन को रोकने। सो हमने वाटरफॉल पे क्या ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया है? वंस अगेन। नेक्स्ट सीरीज ऑफ नंबर्स आपकी है 2 9। र एंड क। 2 9। र एंड क क्या है? र एंड क है रॉक। ओके, अब अगला लोकेशन हमारे पास क्या है? ब्रिज के बाद, वाटरफॉल के बाद एंट्रेंस का डोर। तो जो एंट्रेंस का डोर है वो बंद है। ओके, वो खुल ही नहीं रहा है, वो कांच का डोर है। लेकिन आपको बहुत अर्जेंटली ऑफिस जाना ही है, तो आपने क्या किया? एक बड़ा सा रॉक लिया और उस रॉक को दरवाजे पर फेंका, दरवाजा खुल। तो आपने क्या किया है अभी? डोर को रॉक से ब्रेक किया। तो रॉक को हमने कहाँ प्लेस कर दिया? डोर। बट अगला क्या था? 1 1 5। सो 1 1 क्या है? 1 1 है 5। ओके, अगली लोकेशन हमारे पास क्या है? अगली लोकेशन हमारे पास है ग्रे काउच। तो जो ग्रे काउच है वो पूरा टूट गया है, पूरा टूट गया है, आप उसमें बैठ नहीं पा रहे हो। तो आपने क्या किया? उसको जो 4 लेग्स होते हैं काउच के, उसमें आपने पाइप लगाए हुए हैं और पाइप से ही वो टिका हुआ है। शेक भी करना है। आपने अपने सोफे में क्या लगाया हुआ है? 1 1 5। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास है एलिवेटर। एलिवेटर में क्या हो रहा है? 3 and 8। एलिवेटर में क्या हो रहा है? 3 and 8। सो एलिवेटर में ब एंड स। 3 8 क्या होता है? 3 8 इज अ नंबर, ब एंड स। ओके, सो बस। एलिवेटर में ऊपर जाने की बजाय उसके अंदर एक बस है, तो एलिवेटर ऊपर नहीं जाता है, बस ऐसे चढ़ के जाता है। ओके, सो नाउ इफ यू सी फ्रॉम द बिगनिंग, हमने सबसे पहले क्या रखा था? जग। फिर हमने क्या रखा था? लॉक। फिर था भोपू। देन देयर वाज पिज्जा।
ये हम हर लोकेशन पर रखते हैं. Then again there was Goku. Then there is rock, and then there is fire. Then B answer, bus was on the elevator. What was the next? 10, and that is Mona Lisa. So Mona Lisa ने क्या किया हुआ है? पैड. मोनालिसा पैड पर लिख रही. ओके, क्या लिख रही है? अपना नाम लिख रही. क्योंकि हम देख लेते हैं 8 क्या है. 8 इज सॉस. ओके, सो 8 इज सॉस. सॉस को हम रख देते हैं लास्ट लोकेशन पर, विच इज एक्वेरियम. सो एक्वेरियम में पानी नहीं फ्लोट कर रहा है, सॉस फ्लोट कर रहा है और फिशेस उसमें तैर. ओके, सो अब हम चलते हैं यहाँ पर सारे ऑब्जेक्ट्स को रिकॉल करेंगे. सबसे पहला लोकेशन, सबसे पहला लोकेशन क्या था? बूम बैरियर. बूम बैरियर पे था जग. ज ज इज 5, ज इज 5. एयर स्टेशन. एयर स्टेशन पे क्या था? लॉक लगा हुआ था. ड एंड क 7, 9. पार्किंग स्पॉट. पार्किंग स्पॉट पे क्या था? आपने भोंपू बजाया था तब जाके वहां से कार हटी थी. सो ब एंड प. सो व्हाट इज ब एंड प. देन पार्किंग स्पॉट के बाद क्या था? ब्रिज. ब्रिज पर क्या था? पिज्जा. प and Z. So it is 1 and 8. Then waterfall. waterfall पे क्या हो रहा था? waterfall पे पानी गिर रहा था, लेकिन उस सब जगह पे अगेन भोंपू लगा हुआ था और जोर जोर से भोंपू बज रहा था, जिसको रोकने के लिए पुलिस आ गई. P and 1, B and P. Then door. door पर क्या था? डोर खुल ही नहीं रहा था, पूरा लॉक था, आपने ब्लॉक से उसको तोड़ा था. R and K. R and K. देन आप आगे गए. ग्रे काउच. ग्रे काउच क्या हो रखा था? ग्रे काउच टूटा हुआ था, आपने वहां पर क्या लगाया था? 5. प एंड प 5. एलिवेटर. एलिवेटर कैसा था? एलिवेटर खुद ऊपर नहीं जा रहा था, उसमें बस थी जो लेकर ऊपर जा रही. प विच इज 3 एंड स विच इज 8. मोनालिसा. मोनालिसा क्या कर रही थी? वो पैड पर अपना नाम लिख रही थी और सबको दे. राइट. प एंड ड. What was the next one? The next one was aquarium. और aquarium में क्या था? पानी नहीं था, aquarium में था sauce. Sir and sir. So did you see what we've done? हमने वो सारे ऑब्जेक्ट्स को एक एक करके अपनी लोकेशंस पर प्लेस किया था और उस लोकेशंस के साथ हमने सारे सीरीज को याद कर लिया. ओके, नाउ क्या हम इस तरीके से चीजों को याद कर सकते हैं? यस. अगर आप चाहते हो कि आप 100-200 नंबर्स याद करो, मेमोरी पैलेस इज द ओनली वे यू कैन. तो मेमोरी पैलेस से ही आप 100-200 तक तो सोच सकते हो, बिकॉज स्टोरी मेथड से आप ये कभी नहीं सोच सकते. राइट. सो मेमोरी पैलेस एक बहुत ही आसान, बहुत ही पावरफुल तरीका है जिससे आप कोई भी सीरीज ऑफ नंबर्स को, डेट्स को याद कर सकते. अब बात ये आती है कि मेमोरी पैलेस बनाए कैसे जाते हैं. ये देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि मेमोरी पैलेस बनाते कैसे.